नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है केवीएस इंटरव्यू। देखो, केवीएस के अंदर 13,000 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। उसके बारे में कुछ बच्चों की क्यूरी आ रही है कि हम केवीएस के अंदर क्या हम केवीएस के अंदर अगर इंटरव्यू में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो क्या फेल हो जाएंगे, और फेल होने के बाद में क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, इन सब बिंदुओं के बारे में आज चर्चा करूंगा कि फेल होता क्या है केवीएस इंटरव्यू में, फेल होते भी हैं या नहीं होते हैं। सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जैसे बच्चों, 180 नंबर का पेज है गाइस। 180 नंबर का क्या, भी 180 नंबर का रिटर्न है। अगर रिटर्न की बात करता हूं तो 180 नंबर का रिटर्न है। देखो, 180 नंबर का रिटर्न है, 180 नंबर का रिटर्न है। अब अगर इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू है 60 नंबर का। 60 नंबर का इंटरव्यू है। इस बार इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया है। पिछली बार इंटरव्यू 85 रेशियो 15, 85 रेशियो 15, 85:15 के रेशियो में इंटरव्यू के नंबर जुड़ते थे। रिटन के 85% और इंटरव्यू के 15%, 15%। वहीं अगर इस बार की बात करी जाए, 2022 की अगर बात करी जाती है तो बच्चों ये रेशियो हो गया 70:30। मतलब इंटरव्यू का जो इंपोर्टेंस है वो ज्यादा हो गया है इस साल। रोल ऑफ इंटरव्यू इज ग्रेटर। इस बार जो इंटरव्यू का रोल है वो ज्यादा हो गया है बच्चों। पिछले साल के मुकाबले इंटरव्यू का रोल ज्यादा है। पिछली बार 15% नंबर जुड़ते थे, लेकिन इस बार ये बढ़कर 30% नंबर आपके ऐड होंगे। क्यों उन्होंने किया है, देखो बच्चों, इसके साथ साथ में उन्होंने टीचर को पूर्ण रूप से निखारने के लिए, पूर्ण रूप से उसका आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए ऐसा किया है। क्योंकि रिटन तो आप देके आते हैं, रिटन में आपने बहुत अच्छा किया है। उसके बावजूद अगर आप इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो मेरे भाई आपकी जो रैंक है बहुत पिछड़ जाएगी। हो सकता है आपका सिलेक्शन भी प्रभावित हो जाए। हो सकता है आपको आपको अपना राज्य मिल जाता, आपको अपना स्टेट मिल जाता, और इंटरव्यू में कम नंबर होने की वजह से आपको साउथ या फिर ईस्ट का एरिया मिल जाए, असम वाला एरिया मिल जाए। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, और मैं आपको बताऊंगा कि हम रिटन के साथ साथ में केवीएस की इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। और किसी भी कैंडिडेट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर केवीएस इंटरव्यू में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, रिटन। आप अपना रिटन को बहुत मजबूत कर लीजिए। अगर आपका रिटन अच्छा हो जाएगा तो आप अगर इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन ना भी कर पाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन 100% चूकेगा नहीं, सिलेक्शन आपका होगा। देखो बच्चों, मैं बता देता हूं, मुझसे एक छोटी सी गलती हुई थी, उसकी वजह से मेरे नंबर 50% के समथिंग में आए थे इंटरव्यू में। मैं बता देता हूँ भाई मेरे नंबर कितने आए थे। देखो, मुझे 60 में से मिले थे मेरे भाई, 60 में से मिले थे 32 नंबर, 32 नंबर मिले थे। अब उन्होंने मुझसे ऐसे क्या क्या चीजें पूछी थी जो मुझे 32 नंबर मिले, जबकि मेरे दोस्तों को 40, 45, 50, 60 के समथिंग मिले थे। सिर्फ मुझसे एक ही कमी हुई थी जिसके कारण मुझे इतने नंबर मिले। देखो, सबसे पहले क्या भाई, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हो। अधिकांश आपको यूज करनी है दोनों लैंग्वेज। आपको इंग्लिश भी यूज करनी है और हिंदी भी यूज करनी है। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है, रिटन के साथ साथ में आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। जैसे अपना नाम बताने की, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने की इंग्लिश में पूरी पूरी कोशिश करना। क्योंकि मात्र 10 मिनट के अंदर वो आपको इतना जज नहीं कर सकते कि आपसे इंग्लिश बोलनी आती भी है या नहीं आती है। बस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोल के दिखानी है कि भाई माई नेम इज, जैसे मेरा नाम राहुल है, माई नेम इज राहुल, या फिर आई एम राहुल। ठीक है भाई, आई बिलोंग्स टू, इस तरीके से आप बता सकते हैं। या फिर माई फादर नेम, इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद में देखो बच्चों, पीआरटी के लिए आप जाते हैं तो उसका इंटरव्यू अलग होता है, टीजीटी के लिए जाते हैं तो उसका इंटरव्यू अलग होता है, पीजीटी के लिए जाते हैं तो उसका इंटरव्यू अलग आता है। सबका इंटरव्यू अलग अलग है। अगर मैं पीआरटी की बात करता हूँ तो देखो, पीआरटी में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पीआरटी के अंदर साइकोलॉजी कितने नंबर की है? साइकोलॉजी 80 नंबर की है। देखो, साइकोलॉजी का पोर्शन आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। हो सकता है आपसे 2 से 3% साइकोलॉजी के पूछे जाएं। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, जैसे भाई क्लास के अंदर अगर कभी शोर हो रहा है, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो आपको बच्चों को कैसे डील करना है। क्या आप पीटेंगे बच्चों को, डांटोगे, किस तरीके से करोगे, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जामिनर
इंटरव्यूअर पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद में अगर विशेष बच्चों को पढ़ाना है, ठीक भाई, या फिर ऐसा समझ लीजिए एक अल्प बुद्धि बच्चा है और दूसरा क्या है भाई, तेज बच्चा है, उनके अंदर हमें सामंजस्य कैसे बैठाना है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं वो आपसे। क्योंकि ये सारे जो प्रश्न होते हैं वो शिक्षण विधि पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न देखो टोटली साइकोलॉजी बेस्ड प्रश्न 2 से 3 पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में देखो आपसे अगर हम पीआरटी में इंटरव्यू देते हैं तो आपसे कोई थोड़ी देर का 10 मिनट का टीचिंग टीचिंग जो नहीं आपसे पढ़वाया जाता है, 10 मिनट या 5 मिनट आपको चौक दे दिया जाएगा, पढ़ाइए, बोर्ड पे पढ़ाइए। तो आपको एक टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले से तैयार कर लेना है। जैसे बच्चों में मैथ के बारे में बता देता हूँ या हिंदी के बारे में बता देता हूँ, भाई बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 5 तक जो गणित है वो किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 9वीं 10वीं को या ऊपर की क्लास को गणित पढ़ा रखा है, उसका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है और छोटी क्लास का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अगर हम बड़ी क्लास के तरीके से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे तो उनके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, उनके सारी चीजें ऊपर से जाती है। हमें बिल्कुल भी अपने आप को ये नहीं दिखाना है कि हम इतने स्मार्ट हैं और हमने बड़े बच्चों को पढ़ा रखा है, हम कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन आपके पास में अनुभव नहीं है। अगर आपने ये दिखा दिया उन्हें कि मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने का अनुभव नहीं है, तो आपके जो नंबर है मेरे भाई कट सकते हैं। ठीक है भाई, बस मुझसे यही गलती हुई थी, मैंने उनसे बोल दिया था कि मैंने छोटे बच्चों को पढ़ा रखा है लेकिन मैंने आज तक कभी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया था। उन्होंने बस इतना सुना कि आप मैंने उनसे बोला कि मैंने छोटे बच्चों को पढ़ा रखा है, उन्होंने मेरे हाथ में चौक बोला, बोले चौक लो और पढ़ाइए 5 मिनट का। अब देखो उन्होंने मुझे क्या क्वेश्चन दिया बच्चों, उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया 1/2 प्लस के 2/3, इसे हल कीजिए और इसे पढ़ाना है, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, छोटी क्लास के बच्चों को। इसे हल कीजिए, आप इसे हल कर दोगे तो आप सही हो जाएगा। अब मैंने आज तक 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को नहीं पढ़ाया था, मैंने सिर्फ बड़े बच्चों को पढ़ाया था, तो मैंने अपने तरीके से हल करा। बस बच्चों देखो यही तरीका होता है, पीआरटी का जो तरीका होता है सवालों को सोल्व करने का वो अलग होता है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही हमें तरीके सिखाने पड़ते हैं और तरीके लगाने पड़ते हैं। जो कैंडिडेट जो एस्पिरेंट जो हमारे भविष्य में भावी शिक्षक पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत पीआरटी को पढ़ाने का प्रैक्टिस भी जरूर डाल लेनी है। छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी अगर टाइम मिलता है तो कभी कभी पढ़ा के देखना, उनकी जो थिंकिंग है उनसे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करना कि उन बच्चों के वो बच्चे आपसे क्या चाहते हैं और किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं और उनके अंदर क्या कमी है, या फिर ये देखना कि मैं इन बच्चों को किस प्रकार सेटिस्फाई कर पाऊंगा या अब तक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिस दिन ये चीज आप जान जाओगे उस दिन आपका जो इंटरव्यू है केवीएस का कुछ नहीं है, केवीएस का इंटरव्यू फूंक मार कर उड़ जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपने पीआरटी को कम से कम 4-5 महीने या 2-3 महीने पढ़ा रखा है नहीं, या फिर ना भी पढ़ा रखा, तो आपसे तरीका आना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस तरीके से बच्चों को डील किया जाता है। ठीक, आपका इंटरव्यू कुछ नहीं है, इंटरव्यू की जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत सी जगह इंटरव्यू की अलग से तैयारी कराई जाती है बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में, मेरे भाई कुछ भी नहीं है इंटरव्यू। अगर आप 4-5 बातों का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए भाई कक्षा 1 के बच्चों को कक्षा 2 के बच्चों को जोड़ कैसे सिखाया जाता है। आप ऐसे नहीं बताओगे कि बेटा एकदम बहुत बड़ा सवाल दे दिया भाई, इस तरीके का सवाल दे दिया और डायरेक्ट एकदम जोड़ के दे दिया बेटा 3 और 2 5 होते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं बताया जाता। बेटा ये बताइए, एक खेत में 3 चिड़ियां क्या कर रही थी बच्चों, एक खेत में 3 चिड़ियां खाना खा रही थी। ठीक, उसके बाद में 2 चिड़ियां और आई, बताओ बेटा कितनी हो गई, 5 हो गई। इस तरीके से आप बताओगे तो जो छोटे बच्चे हैं वो इन चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं और आपका जो पढ़ाने का तरीका है उससे लिंक भी हो जाएंगे। तो ये देखो, क्योंकि इस बार जो इंटरव्यू बांटा गया है वो अलग अलग पोर्शन में बांटा गया है, आपको प्रत्येक पोर्शन को थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप दिखाओगे भाई मुझसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आनी चाहिए, कोशिश करनी है, चाहे बेशक आप उनके सामने आपसे बोला जाए या नहीं बोला जाए, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको पहले से कर लेनी है। देखो जब नौकरी लेनी है तो आदमी हर काम करता है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अगर यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने जाओगे तो मेरे भाई पूरा इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, वो भी तो प्रैक्टिस करोगे, वो भी तो परेशानी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पहले से ही चालू कर दें। बाकी देखो अगर हम टीजीटी और पीजीटी में जाते हैं तो वहां भी साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बाद में उनसे
जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उनकी स्पेशल नॉलेज में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अपने अपने यहाँ क्या भाई, अपने यहाँ प्रश्न पूछने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। पीआरटी के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपसे बच्चों को डील करना, पढ़ाना, बच्चों को समझाना, ये चीज़ आनी चाहिए कि आपने थोड़ा बहुत अनुभव ले रखा है या नहीं ले रखा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर ऐसे स्कूलों में जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें थोड़े बहुत नंबरों का डिस्काउंट मिलता है इंटरव्यू में, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जब संस्थाओं में सर्विस दे चुके हैं तो उनके पास में अनुभव है बच्चों को पढ़ाने का। बस केंद्रीय विद्यालय यही चाहता है कि आप कैसे भी आए, रिटन पास करके अगर आते हैं तो हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को, पीआरटी बच्चों को अच्छी तरीके से डील करना आप जानते हो, अपनी जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभा सकें और बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। बस यही होता है बच्चों इंटरव्यू का मेन मकसद, और बाकी इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक भाई, देखो आज का जो मैंने बताया आपको पीआरटी के लिए बताया, स्पेशल टीजीटी और पीजीटी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अलग वीडियो लेकर आऊँगा मैं। देखो हमारे चैनल पर केवीएस से संबंधित आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, देखो केवीएस से संबंधित आपको मैथ्स मिल जाएगा, ठीक भाई, इंग्लिश मिल जाएगी बच्चों, और उसके बाद में जीके मिल जाएगी। काफ़ी क्लासें हमारे इस चैनल पर चल रही हैं, आप यहाँ से आके भी तैयारी कर सकते हैं। समय समय पर मैं आपको गाइडेंस करने के लिए आता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक केवीएस एम्प्लॉय रह चुका हूँ, और मैंने पिछले 2018 में केवीएस, पीआरटी और टीजीटी दोनों का रिटन क्वालिफाई किया था। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।